दोस्तों कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। दोस्तों इस वीडियो में लैंग्वेज इंग्लिश एंड हिंदी प्रैक्टिस सेट पेपर देखने वाले हैं। यह वीडियो बीपीएससी 4.0 के लिए अत्यंत आवश्यक है, तो आप लोग लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए। फर्स्ट है कि सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड स्पार्स। तो देखिए स्पार्स मतलब होता है विरल, ठीक है। स्पार्स मतलब होता है विरल, तो इसका एंटोनिम हो जाएगा DENSE डेंस, यानी बी ऑप्शन। तो इसका बी ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। तो स्पार्स का एंटोनिम हो जाएगा डेंस, DENSE डेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। दूसरा है कि विच वर्ड मीन्स नियरली द सेम एज हैप्पी। तो क्या होगा, सी ऑप्शन। क्या होगा, सी ऑप्शन। हैप्पी मतलब होता है खुश, ठीक है। हैप्पी मतलब क्या होता है, खुश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको, इसका सिनोनिम हो जाएगा कॉन्टेंट। कॉन्टेंट मतलब होता है संतुष्ट, ठीक है। कॉन्टेंट मतलब होता है संतुष्ट, खुश, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखिए थ्री है कि चूज द अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू कंप्लीट दी सेंटेंसेज द मेन आर वर्किंग देयर डॉट डॉट आर एट होम। तो 3 का हो जाएगा बी ऑप्शन, WIVES, ठीक है। तो देखिए मेन जो है प्लुरल है, इसलिए WIVES को चुना जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, WIVES। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 4 है कि विच इज़ नॉट अवेलेबल इन बेडरूम। 4 का हो जाएगा सी ऑप्शन, कार। तो कार कैन नॉट बी अवेलेबल इन बेडरूम। क्वेश्चन नंबर 5, सेलेक्ट द करेक्टली स्प्लिट वर्ड। 5 का हो जाएगा बी ऑप्शन, असेंबली, ASSEMBLY, ठीक है। तो असेंबली मतलब क्या होता है, सभा। असेंबली मतलब होता है सभा, ये करेक्टली स्प्लिट वर्ड है। उसके बाद 6 नंबर, 6 है कि ऑनेस्ट इज़ द बेस्ट। 6 का होगा ए ऑप्शन, पॉलिसी। ऑनेस्ट इज़ द बेस्ट पॉलिसी। क्वेश्चन नंबर 7 की यदि बात करें, 7 है सेलेक्ट द अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशंस, अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन ही इज एंग्री डॉट डॉट। 7 का हो जाएगा ए ऑप्शन। क्या होगा, तो यहाँ पे होगा ही इज एंग्री विद, ठीक है। ही इज एंग्री विद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए 8। क्वेश्चन नंबर 8 है कि फिल इन द ब्लैंक्स दी दिस इज, देखिए दिस इज डॉट डॉट अम्ब्रेला। तो 8 का होगा बी ऑप्शन, दिस इज एन अम्ब्रेला, ठीक है। क्या होगा, दिस इज एन अम्ब्रेला, ठीक है। तो यहाँ पे जो है वॉवेल साउंड से पहले क्या लगता है, ए एन, कंसोनेंट साउंड से पहले ए। क्वेश्चन नंबर देखिए 9 है कि तीक्ष्ण शब्द का विलोम कौन सा होगा, सी ऑप्शन। तो देखिए तीक्ष्ण शब्द का विलोम हो जाएगा मंद। प्रखर शब्द का भी विलोम मंद होगा। तीक्ष्ण का अन्य विलोम होगा कुंद, मंदबुद्धि। तीव्र का विलोम भी मंद होगा। किसी शब्द का विपरीत या उल्टा अर्थ देने वाले शब्द को विलोम शब्द कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। पहला कि संज्ञा के जिस रूप से पुरुषत्व या स्त्रीत्व का बोध हो उसे क्या कहते हैं, सी ऑप्शन, लिंग कहते हैं। तो संज्ञा के जिस रूप से पुरुष या स्त्रीत्व का बोध हो उसे लिंग कहते हैं। हिंदी व्याकरण में लिंग 2 होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, ठीक है। तो जिस संज्ञा या सर्वनाम से पुरुष जाति का बोध होता है उसे पुल्लिंग कहते हैं। जिस संज्ञा या सर्वनाम से स्त्री जाति का बोध होता है उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। 11 नंबर देखिए। फिर है कि कौन सा शब्द सूर्य का पर्यायवाची है, डी ऑप्शन। तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा दिवाकर तथा आदित्य शब्द सूर्य का पर्यायवाची है। दिवाकर और आदित्य क्या है, सूर्य का पर्यायवाची। उसके बाद देखिए सूर्य का अन्य पर्यायवाची है आपको सूरज, रवि, दिनकर, दिवाकर, प्रभाकर, भास्कर, अंशुमन, ठीक है, अंशुमान आदि। मारुति का पर्यायवाची है हनुमान, भीम, ठीक है, भीमसेन, भयंकर, महाकाव्य, भयानक, भीषण, पवनसुत आदि। हुताशन का पर्यायवाची शब्द है वैष्ण, वानर, सूची, ज्वाला, आग, अग्नि, अनल, पावक, दहन, धूमकेतु, ज्वलन आदि। 12 नंबर देखिए। 12 है कि 3 बार खाती थी वे 3 बार खाती है, कौन सा अलंकार है, 12 का सी ऑप्शन, यमक अलंकार, ठीक है। तो 3 बार खाती थी वे 3 बार खाती है में यमक अलंकार है, जहाँ एक शब्द की आवृत्ति 2 या 2 से अधिक बार होती है परंतु उनके अर्थ अलग अलग होते हैं, वहाँ यमक अलंकार होते हैं, ठीक है।
उसके बाद देखिए 13 नंबर है कि बाग बाग होना, मुहावरे का अर्थ है सी ऑप्शन, अति प्रसन्न होना। ठीक है। ओट बिचकाना, मुहावरे का अर्थ है घृणा करना। ऐंठ निकालना, मुहावरे का अर्थ है घमंड में चूर होना। ओठ चिपकना, मुहावरे का अर्थ है खूब मीठा होना। ठीक है। 14 नंबर देखिए, 14 है कि गुरुजी योग सिखाएंगे, इस वाक्य में क्रिया किस काल का बोध करा रही है। 14 का बी सामान्य भविष्य। तो गुरुजी योग सिखाएंगे, इस वाक्य में क्रिया जो है सामान्य भविष्य काल का बोध करा रही है। ठीक है। उसके बाद देखिए कि भविष्य काल के 3 भेद होते हैं, सामान्य भविष्य काल, ठीक है, संभाव्य भविष्य काल और हेतु मध्य भविष्य काल। क्वेश्चन नंबर 15 है कि इनमें से पुल्लिंग शब्द कौन सा है। 15 का होगा सी ऑप्शन कोष। तो इनमें से कोष शब्द जो है पुल्लिंग है। पुल्लिंग शब्द है आपको धातु, अन्न, माह, दिवस, तारे, ग्रह, रत्न, देश, शहर, पहाड़, वृक्ष आदि का नाम। अपवाद में पृथ्वी, चांदी, मूंग, अरहर, दाल, इमली, काशी, मथुरा, अयोध्या आदि स्त्रीलिंग शब्द हैं। ठीक है। अब चलिए देखते हैं कि स्त्रीलिंग शब्द होते हैं नदियों का नाम, तिथियों का नाम। ठीक है। अपवाद में सिंधु, ब्रह्मपुत्र और सोन, ये नदी पुल्लिंग है। क्वेश्चन नंबर है कि धुआं सा मुंह होना, मुहावरे का। तो देखिए धुआं सा मुंह होना मतलब लज्जित होना। ठीक है। धूल फांकना, मुहावरे का अर्थ है मारे मारे फिरना। धून सवार होना, मुहावरे का अर्थ है किसी बात के पीछे पड़ना। ठीक है। किसी बात के पीछे पड़ना। उसके बाद है धत्ता बताना, मुहावरे का अर्थ है चालाकी से टाल देना। धोती ढीली होना, मुहावरे का अर्थ है घबरा जाना। 17 नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 है कि मुझे छोटी बच्ची के लिए कुछ नए कपड़े खरीदने हैं, वाक्य का कौन सा करता है। बी ऑप्शन मुझे। तो मुझे छोटी बच्ची के लिए कुछ नए कपड़े खरीदने हैं, वाक्य में जो है कर्ता शब्द मुझे है। ठीक है। कोई भी वाक्य जिसमें कार्य करने वाला का पता चलता है उन्हें कर्ता कहते हैं। कर्ता कारक में विभक्ति के रूप में ने का प्रयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता अलंकार शब्द में कौन सा उपसर्ग है। 18 का बी अल। अलंकार में अल उपसर्ग है। उर्दू उपसर्ग अल, एन, कम, खुश, गैर, तर, ना, फिल, की, ब। ठीक है। बद, बर, बा, बिल। ठीक है। बिला, बेला। ठीक है। सर, हम, हर आदि ये सब जो है उर्दू उपसर्ग है। अल का अर्थ होता है निश्चित। ठीक है। अल उपसर्ग का उदाहरण है अलग, अलगरज, अलबत्ता। 19 है मेरी गोद में बिल्ली है, इस वाक्य में कौन सा कारक है। तो ई ऑप्शन। ठीक है। मेरी गोद में बिल्ली है, ई ऑप्शन। ठीक है। मेरी गोद में बिल्ली है, इस वाक्य में अधिकरण कारक है। देखिए कर्ता और विभक्तियां। कर्ता ने कर्म को करण से या द्वारा, संप्रदान को के लिए, हेतु निर्मित वास्ते, अपादान से, संबंध का के, की, रा, रे, री, ना, ने, नी, अधिकरण में, भीतर, पर, पे। ठीक है। असंबोधन हे, अहो, अजी, अरे, अहो। नेक्स्ट 20 नंबर है लड़ाकू शब्द में कौन सा प्रत्यय है। ए ऑप्शन आकू। लड़ाकू शब्द में आकू प्रत्यय है। आकू प्रत्यय से बना शब्द है अराकू, लड़ाकू, पढ़ाकू। ठीक है। अंकु प्रत्यय से बना शब्द है उडंकू, अडंकू। आक प्रत्यय से बना शब्द है पैराक, तैराक। ठीक है। वैया प्रत्यय से बना शब्द है गवैया, खिरैया। 21 नंबर है कि अर्ध विराम शब्द, अर्ध विराम चिन्ह कौन सा है। 21 का होगा ए ऑप्शन। ठीक है। अर्ध विराम जो है इस तरह से होता है। ठीक है। अर्ध विराम। उसके बाद देखिए निर्देशक चिन्ह या संयोजक चिन्ह इस तरह से होता है, निर्देशक या संयोजक। उसके बाद है अवितरण चिन्ह, इस तरह से होता है अवितरण। ठीक है। अवितरण ये हुआ। उसके बाद है कि उपविराम। तो उपविराम जो होता है इस तरह से होता है उपविराम, और जो है उपविराम होता है, और अल्प विराम जो है इस तरह। नेक्स्ट क्वेश्चन अर्धविराम। क्वेश्चन नंबर देखिए 22 है कि मनोदशा शब्द का सही संधि विच्छेद कौन सा है। बी ऑप्शन मनः जोड़ दशा। मनोदशा का सही संधि विच्छेद होगा मनः जोड़ दशा। जोड़ दशा का होगा दुह जोड़ दशा। निसार का होगा निह जोड़ सार। निष्कपट का होगा निह जोड़ कपट। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए। क्वेश्चन नंबर 23 की यदि बात करें तो 23 है कि मैं आपके विचारों से
अंशतः सहमत हूँ। इस वाक्य में कौन सा क्रिया इस वाक्य में जो है किस प्रकार के क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है? तो इसका बी ऑप्शन परिमाणवाचक। तो मैं आपके विचार से अंशतः सहमत हूँ। इस वाक्य में परिमाणवाचक क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण के परिणाम का बोध होता है। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण का उदाहरण है ठीक, बराबर, इतना, कम, एक एक करके, कुछ, लगभग, बहुत। 24 नंबर है कि बुढ़िया धीरे धीरे चबा रहे हैं। इस वाक्य में धीरे धीरे कौन सा क्रिया विशेषण है? 24 का होगा ए ऑप्शन रीतिवाचक क्रिया विशेषण। ठीक है, रीतिवाचक क्रिया विशेषण से रीति का बोध होता है। रीतिवाचक क्रिया विशेषण का 7 उपभेद है। क्वेश्चन नंबर 25 है कि श्रृंगार शब्द का तद्भव ए ऑप्शन दंत स दीर्घिकार प्रमस्वर गारो। फिर श्रृंगार तत्सम शब्द है। रसों का राजा श्रृंगार रस को कहा जाता है। फिर यहाँ पे पैसेज है, देखिए कि मोबाइल फ़ोन के एक नहीं उनके जो है अनेक लाभ है। मोबाइल फ़ोन के प्रयोग जो है निजी ज़िंदगी के साथ साथ व्यापार के क्षेत्र में भी व्यापक वृद्धि हुई है। आप जो है आप अपने मोबाइल फ़ोन के माध्यम से कहीं भी रहकर अपने कार्यों को पूरा कर सकते हैं। इसे हर समय अपने साथ रख पाने के कारण आप हर समय लोगों के संपर्क में रहते हैं। मोबाइल फ़ोन के अनेक लाभों के साथ साथ कुछ हानियाँ भी हैं। ठीक है, कुछ हानियाँ भी हैं। जहाँ यह सुखद है वहीं दुखद भी है। आप कभी सो रहे होते हैं या खाना खा रहे हैं, उसी समय फ़ोन आ जाए तो आपको बुरा लगता है। आप ड्राइविंग कर रहे हैं और फ़ोन आ जाए तो काफ़ी परेशानी होती है। यदि कुछ समय एकांत में बिताना चाहते हैं तो भी मोबाइल फ़ोन उसमें खलल डाल सकता है। कई बार तो बहुत व्यस्त होते हैं और मोबाइल फ़ोन के कारण व्यवधान पड़ जाता है। अर्थात मोबाइल फ़ोन हर वक्त साथ रहना जहाँ लाभकारी है, ठीक है, जहाँ लाभकारी वहीं परेशानियों का कारण भी बन जाता है। लेकिन हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। अगर हमें मोबाइल फ़ोन के लाभ उठाने हैं तो कुछ परेशानियां को भी उठानी पड़ेगी। वैसे मोबाइल फ़ोन प्रयोग से हमें लाभ ही अधिक है, बस इसके प्रयोग की कुछ सावधानियां अवश्य बरतनी चाहिए। फिर है कि कार्य के संदर्भ में मोबाइल फ़ोन की उपयोगिता। 26 का ए ऑप्शन कहीं भी रहकर कार्य पूर्ण करना। नेक्स्ट, फिर है कि व्यस्तता की स्थिति में मोबाइल फ़ोन के कारण क्या हो जाता है? तो देखिए सी ऑप्शन यानी व्यवधान उत्पन्न हो जाता है। 28 से मोबाइल फ़ोन जहाँ सुखद है वहीं दुखद भी है, सी ऑप्शन। 29 नंबर देखिए, 29 से मोबाइल फ़ोन के प्रयोग से सावधानी बरतने से क्या होगा? 29 का ए ऑप्शन लाभ होगा। फिर गद्यांश का उचित शीर्षक होगा, तो गद्यांश का उचित शीर्षक है मोबाइल फ़ोन। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।